समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रुक रहे हैं। अब उन्होंने कासगंज में कहा है कि कार सेवकों पर जो गोलियां चली वो सही थी। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है और जनता एक तरीके से फैसला सुनाती है। और जनता ने जिसे अस्वीकार कर दिया तो जिससे जनता स्वीकार करती है लोकतंत्र में उसे मरा समान माना जाता है और जनता ने जुबान बंद कर रखी है। तो ऐसे लोगों के बातों का कोई मतलब नहीं है। और रहा जो बात वो कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने इतनी बड़ी गलती की कि अगर समय रहते वो अगर न्यायालय में एविडेंस देते तो आज 500 साल पहले बन जाते। देश आज़ाद हुआ 75 साल पहले बन जाते। इसके मतलब पिछली सरकारों ने इसको मुद्दे को मुसलमान खुश हो जाए, क्रिश्चियन खुश हो जाए, इसलिए वो लोग काम करते रहे। किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं थी, नाम के हिंदू थे, कभी हिम्मत नहीं थी कि अयोध्या में आके दर्शन करें और रामलला के लिए एविडेंस जुटा के कोर्ट में न्यायालय से लोग आज लोकतांत्रिक ढंग से अगर हो रहा तो मोदी जैसे लोगों और योगी जैसे लोग यहाँ कम से कम आज राम मंदिर बन रहा और देश के आस्था का केंद्र है और हम निषादों के लिए और गौरव की बात है। आपने निषादों की बात करी और रामायण में भी जिक्र है कि निषाद का कैसे राम से कनेक्ट है। आप कैसे लेते हैं पर्सनली भी उन बयानों को, जब सनातन को लेकर कभी रामचरितमानस पर सवाल उठा दिए, अब हाँ कार सेवकों को लेकर कह रहे हैं। आप एक व्यक्ति विशेष के तौर पर कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हम निषादों के लिए गर्व है और हम लोग आस्थावान हैं और निषाद राज भगवान राम के आद बाल सखा थे और त्रेता में निषाद राज को सेना देकर निषाद राज ने रावण राज खत्म किया। आज मेरा गौरवशाली इतिहास श्रृंगवेरपुर में 18% मछुआरे इंतजार कर रहे हैं ऐसे अधर्मी को कि आए जब इलेक्शन में तो 2024 में बताया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उस युग में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, उस तरीके से इस युग में मोदी योगी ने निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया। और आज के दिन में निषादों के इतिहास को पर्यटक का स्थल घोषित किया। 56 फुट की मूर्ति निषाद राज के लिए लग रही है, प्रधानमंत्री जी आने वाले और वहाँ जो है 20 करोड़ 38 लाख रुपए आज निषाद राज के उस सभी तीर्थ स्थल अयोध्या में निषाद भगवान निषाद राज के नाम से तीर्थ जो लगना और एक निषाद राज के वंशज पिछले निचले पावदान पर, हम तो अपने को अभिभूत हूँ कि जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, निचले पावदान पर रहने वाले मछुआ समुदाय के उस माझी परिवार जो निषाद राज के वंशज हैं, उसके घर मोदी जाके और उस निषाद मंदिर में जो न्योता दिया वो हमारे लिए अभिभूत है। लेकिन स्वामी के जो बयान है उनको आप क्यों, सनातन को लेकर उन्होंने बोला, रामचरितमानस को लेकर क्या चीज़ है जो उनको इस चीज़ को लेकर मजबूर कर रही है? कभी ट्वीट कर दे रहे हैं। अब लोकतंत्र में जनता ने अस्वीकार कर दिया है तो जो मरे लोग हैं वो जिंदा रहने के लिए किसी न किसी तरीके से पेपर में उल्टा बोलकर सुर्खियों में रहकर एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे आवाज़ देते हैं कि विशेष वर्ग खुश होगा जो तलवार के बदौलत से यहाँ के लोगों का धर्म बदला हो, यहाँ के तोप के बदौलत यहाँ धर्म बदला हो। ऐसे लोगों को आज हमारी संस्कृति मिटी हुई थी, आज के दिन उस इतिहास को आज के दिन में कुचली गई संस्कृति को आज हमारी सरकार बना रही है। सपा के विधायक हैं राकेश प्रताप, मनोज पांडे और तमाम चेहरे हैं जो अब खुद पार्टी में स्वामी मौर्य के रहने के खिलाफ हैं और उन्होंने अखिलेश यादव से ये बात उठाई भी है कि भाई कुछ एक्शन लीजिए, बहुत हो गया। वो तो जनता जवाब देगी ना। समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों से भटक चुकी है। ऐसे दो चार भाड़े पहलवान रख लें तो जो बची खुची सपा वो भी साफ हो जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी को सबका वोट चाहिए अगर, तो ऐसे बयानबाजों को लोगों को हटाना पड़ेगा उनको, नहीं तो माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी ही बुलवा रही है। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? हमको लगता है कि वो एक समाजवादी पार्टी की स्पीकर के तौर पर उनसे बुलवाया जा रहा है कि एक विशेष वोट बैंक उनसे खुश है। आखिरी सवाल, मायावती को लेकर बड़ी चर्चा है कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती हैं तो कुछ खतरा है बीजेपी को? कोई खतरा नहीं है। आपने देखा 30 साल से सपा बसपा अदल बदल के आ रही थी तीनों, और सपा और बसपा एक हो गई थी 2019 में और हम मोदी के साथ 18% वोट खड़े हो गए। तो कहाँ गए सपा? सपा से ज़्यादा वोट तो बस कांग्रेस के पास नहीं है। तो अगर सपा बसपा मिलकर कुछ नहीं कर पाए 2019 में तो 2024 में क्या कर पाएंगे? और कांग्रेस का वोट जोड़ लीजिए, बसपा को वोट जोड़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी और इन्होंने बताया किस तरह से कुछ भी कर लें लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की दाल गलने वाली नहीं है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।